नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र सिंह। रियल क्राइम जगत की एक नई कहानी के साथ फिर से हाजिर हूं। दोस्तों, इस कहानी में एक युवक एक नया घर खरीदता है, तो उस घर की साफ सफाई के दौरान उस घर के एक विशेष हिस्से से निकलता है इंसानी नरकंकाल। तो लोग सदमे में आ जाते हैं। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस आती है, कुछ छानबीन करने की कोशिश करती है, तो खुल गया 12 साल पहले की घटना की मिस्ट्री। दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मेरी एक आप लोगों से अपील है कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं क्राइम से जुड़ी हुई रिपोर्ट तैयार करके उसे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं, जिसमें आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आपको सिर्फ वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। दोस्तों, आप सबका यही सहयोग मजबूती प्रदान करेगा। अब चलते हैं अपनी कहानी की ओर। दरअसल यह कहानी है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है फिरोजाबाद। यहाँ पर एक परिवार जिसमें 3 भाई रहते थे। इन तीनों भाइयों की एक चीज़ बड़ी कॉमन सी थी कि तीनों नशा करने के आदी थे और लगभग सभी को जुआ खेलने की लत लगी थी। आसपास के लोगों का कहना है कि सुनील छोटे लाल के साथ जुआ खेलने जाया करता था। कभी वह जुए में कुछ पैसे जीत जाता, तो कभी सारे पैसे हार जाता। अब पैसे जीत जाता तो उसकी खुशी का ठिकाना ना होता। अपने दोस्तों के साथ पार्टी करता या यूं कहें कि ड्रिंक करता, जिससे उसके सारे पैसे खर्च हो जाते। धीरे धीरे उसकी यह नौबत आ गई। उसको अब अपनी इसी लत के चलते उन्हें अपना घर और छोटे भाई नीरज का हिस्सा बेचना पड़ा। जब छोटे लाल की घर बेचने की खबर नीरज और सुनील की पत्नी पुष्पा को हुई, तो वह छोटे लाल के घर पहुंच गई और गाली गलौज की। इसके बाद उसने उसे अपने घर में बुलाया। यहाँ उसकी पिटाई की गई, तो उसकी पिटाई के दौरान उसकी मौत हो गई। तो इन सब ने मिलकर उसकी लाश को इतनी बारीकी से ठिकाने लगाया कि पुलिस को किसी तरह भनक नहीं लग पाई और पुलिस थाने में जाकर छोटे लाल की 13 फरवरी 2012 को लापता होने की सूचना दे दी गई। तो पुलिस और उसके परिजनों ने लाश को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मिलता भी कैसे, जब व्यक्ति लापता हुआ ही नहीं था, उसे तो मार दिया गया था। और यहाँ तक कि पुलिस उस सीवर टैंक में भी ढूंढने की कोशिश की जिसमें उसका शव छुपाया गया था, फिर भी पुलिस नहीं ढूंढ पाई। अब कुछ दिनों तक पुलिस कोशिश करती रही। आमतौर पर पुलिस कुछ दिनों के बाद शांत हो जाती है। ठीक इस केस में भी वैसा ही हुआ। अब लगभग 12 साल बाद छोटे लाल का कंकाल इस सीवेज टैंक में मिला। वह घर उसके दोस्त सुनील का था, जिसे उसने 2015 में सिकोहाबाद में रहने वाले इलेक्ट्रीशियन उमेश चंद्र को बेच दिया था। जबकि सुनील की पत्नी पुष्पा और छोटा भाई नीरज अभी भी उसी मकान की दूसरे हिस्से में रहते थे। जबकि सुनील की 2018 में बीमारी के दौरान मौत हो गई थी। क्राइम तक की एक रिपोर्ट के अनुसार कंकाल मिलने के बाद पुलिस को शक हुआ कि छोटे लाल की गुमशुदगी और हत्या में सुनील और उसके परिवार का हाथ हो सकता है। इसलिए पुष्पा और नीरज से पूछताछ की गई, लेकिन वे लोग पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते रहे। थाना प्रभारी वैभव कुमार ने बताया कि 10 फरवरी 2012 को छोटे लाल की हत्या कर दी गई थी, पर वह 12 साल बाद हुई हत्या की घटना का खुलासा हो गया। इस मामले में 3 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिसमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे की मौत हो चुकी है। इसके साथ भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के साथ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। दोस्तों,
इस घटना को सुनाने के बाद आप सब लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं। दोस्तों, एक बार आप सभी लोगों से मैं फिर से अनुरोध करूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, मेरा इस तरह की कहानियाँ सुनाने का मकसद किसी को डराना, धमकाना या भयभीत करने की कोशिश बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप सभी को अपने जीवन के प्रति जागरूक करने का उद्देश्य है। जय हिंद, जय भारत।